नमस्कार दोस्तों, मैं टेरी वैलेंटाइन मुंबई से आज आपके लिए खुशियों की कहानी की सीरीज में 8वीं कहानी लेकर आया हूं। तो आइए सुनते हैं। ये कहानी काल्पनिक हो सकती है लेकिन इंसानी फितरत के बहुत करीब है। एक बहुत ही संपन्न सुखी राजा था और नई नई चीजों का बहुत शौक रखता था। एक बार उसके राज दरबार सजा हुआ था कि अचानक एक अपरिचित अनजान व्यक्ति राजसभा में आ गया और बैठ गया। उसने एक बहुत ही आकर्षक, अनोखी, महंगी पगड़ी पहनी हुई थी। सब उसकी पगड़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे और उस पर मोहित भी हो गए थे और आपस में बात करने लगे कि क्या अद्भुत पगड़ी है, हमने अपने पूरे जीवन में ऐसी पगड़ी कभी नहीं देखी। राजा की नजर भी उस अनजान आदमी पे गई। उसकी पगड़ी देखी, बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, काश ये पगड़ी मेरे पास होती। ये सोचते सोचते के मन में विचार आया और उसने अचानक उस आदमी से पूछा, क्या तू ये पगड़ी बेचेगा? तो उस आदमी ने कहा, बेचनी तो है सरकार, लेकिन आप इसको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पहले भी मैं कई राजाओं के पास गया और उनसे दुखी होकर आया हूं। क्योंकि मैं जब भी इसकी कीमत बताता हूं तो कीमत सुनकर घबरा जाते हैं और पगड़ी नहीं खरीदते। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी नहीं खरीद पाओगे। तो राजा ना गुस्सा हो गया, उसके अहम को ठेस पहुंच गई कि मैं इतना बड़ा राजा और एक पगड़ी नहीं खरीद सकता। उसने जोर से चिल्ला के कहा, बता तेरी पगड़ी की कीमत क्या है? तो अजनबी इंसान बोलता है, इस पगड़ी की कीमत है 10 लाख रुपए। जैसे ही राजा ने उस पगड़ी की कीमत सुनी तो अपने दरबारियों को उसने हुक्म दिया, जाओ राजकोष से इसको 10 लाख रुपया निकाल के दे दो और इसकी पगड़ी ले लो। इतना सुनना था कि वजीर जो पास ही बैठा था उठकर राजा के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। अजनबी बोलता है, राजा मैंने कहा था ना, आप इसे नहीं खरीद सकते। अजनबी समझ गया था कि वजीर इसकी असली कीमत समझ गया है और राजा को बता रहा है। आपको पता है कि वजीर बहुत होशियार होते हैं और राजा को सही सलाह देते हैं। अजनबी उठकर खड़ा हो गया और जाने लगा। राजा कहता है, रुको, अभी पैसे लो और पगड़ी दो। राजा के हुक्म के अनुसार उसे अनजान आदमी को पैसे दे दिए और उसकी पगड़ी ले ली। अनजान आदमी पैसे लेकर जाते वक्त वजीर के करीब आया और आहिस्ते से कान में बोलता है, तुमको पगड़ी की असली कीमत मालूम है, लेकिन मुझे राजाओं की कमजोरी पता है, मुझे राजाओं का नेचर पता है। यू नो द रियल प्राइस ऑफ पगड़ी, बट आई नो द वीकनेस ऑफ किंग्स, आई नो द नेचर ऑफ किंग्स। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? इसमें क्या संदेश है, क्या नसीहत है? आइए बताता हूं। ज्यादातर इंसानों में दो कमी होती है। एक तो उनको आराम से पैसा चाहिए, दूसरा उनको हराम का पैसा चाहिए। इसी इंसानी कमियों को एक्सप्लॉइट करते हुए दुनिया में काफी बेईमानी के धंधे शुरू हो गए, काफी बेईमानी की कंपनी खुल गई, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कह सकते हैं, जहां पर आपको कहा जाता है कि मुट्ठी भर पैसा लगाओ और बिना कुछ काम किए झोली भर कर ले जाओ। आराम से पैसा आएगा और हराम का पैसा भी आएगा। जब तक इंसानों में ये दो कमियां हैं, तब तक ये बेईमानियों की कंपनी नाम बदल के, भेष बदल के, रूप बदल के आती रहेंगी, आपको लूटती रहेंगी और आप लूटते ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप अपने अंदर झांको और देखो कि ये दो बीमारियों से आप तो ग्रस्त नहीं हैं। और आपको बता दूं कि दो किस्मों के लोग होते हैं, जो क्रिया कांड करते हैं या कर्म कांड करते हैं। एक वो लोग जो क्रिया या कर्म करते हैं और दूसरे लोग जो सिर्फ कांड या बेईमानी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको आईना दिखा दिया होगा। अब आप पर है कि आप कर्म करते हैं या कांड करते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैंने ऑलरेडी खुशियों की कहानी की सीरीज में 7 कहानियां पहले यूट्यूब पे डाली हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों, बेल बटन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि मेरी हर कहानी की एडवांस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आखिर में कुछ लाइनें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। सुस्ती ने हमेशा ही काम को है टाला, ईमानदारी कुछ ही लोग करते हैं लाला। दुनिया में बहुत से लोगों का दिल है जला, दिल में है काला और हाथ में है माला। पैसों के ये सब माया है, पैसा से सुख की हर काया है। पैसे ने सबको बहुत नचाया है, पैसे ने लालच बढ़ाया है। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? हाय पैसा, ये पैसा है कोई खुदा तो नहीं,
हाय पैसा, ये पैसा है, कोई खुदा तो नहीं, लेकिन कमबख्त किसी खुदा से कम भी नहीं। दोस्तों याद रखना, पैसा बिस्तर दे सकता है पर नींद नहीं। पैसा भोजन दे सकता है पर भूख नहीं। पैसा अच्छे कपड़े दे सकता है पर सुंदरता नहीं। पैसा आपको आराम दे सकता है, सुकून नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि खूब पैसा कमाओ, ईमानदारी से, मेहनत से, जिसमें सुकून मिले। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।